श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंशिएशन। श्लोक 66। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको जो बताने जा रहे हैं वो ऐसे समझ लीजिए संपूर्ण गीता का सार है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार पुनः सुने। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। देखो भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रम वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। जब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए अब भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक तो बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। देखो 7वें अध्याय में ये कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई ये सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ ये कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः ही मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। देखो हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। एक बार अपन सुने। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना मृत तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। तो जिस कर्म से कृष्ण भावना मृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके, ऐसे काम से तो भैया बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उनकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। सबसे पहले ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है। इसके विषय में ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, हम भगवान में लगे रहेंगे। तो अब भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं ना, सब कुछ चिंता छोड़ो, इधर उधर के धर्म छोड़ो, योग धर्म, ज्ञान धर्म, भक्ति धर्म सब छोड़ दो और केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ। देखो यहाँ पर एक उदाहरण अपन समझ सकते हैं कि जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था दुर्योधन की सभा में, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि मेरे पिता हमें बचा लेंगे,
मेरे गुरुदेव बचा लेंगे, मेरे 5 पति है मेरे को बचा लेंगे, लेकिन कोई बचा पाया? कोई नहीं बचा पाया। अंततः उनको भगवान को पुकारना पड़ा, और जब भगवान को पुकारा तो भगवान की शरण में जब वो गई तो भगवान ने उनकी रक्षा करी। और इसी प्रकार भागवत में हम देखते हैं कि गजराज का मोक्ष हुआ। गजराज ने बहुत लोगों को पुकारा, बहुत लोगों ने उनकी पुकार को सुना था। ब्रह्मा जी ने भी सुना, इंद्र ने भी सुना, कुबेर ने भी सुना, उनके परिवार वालों ने भी सुना, लेकिन कोई आया? अंततः भगवान ही आए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके, इधर उधर का सब चक्कर छोड़ करके केवल भगवान की शरण में आ जाएं, तो भगवान हमारे को जरूर संभालेंगे, कृष्ण हमको जरूर संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय नहीं माने, कमजोर मत मानो कि हमारा कोई नहीं है। अरे अपना भगवान है, आपका भगवान है। भगवान तो कहते हैं जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही सहारा समझो। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही यह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं, ज्ञान है, ध्यान योग है, आदि शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं उसे इतने सारे अनुष्ठानों की पालन की आवश्यकता ही नहीं रहती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सभी प्रकार की उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। देखो, श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। कितने सुंदर है भगवान। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वह सर्वाकर्षक है, बहुत आकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि में आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं वही सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। और यहाँ श्लोक में भगवान ने कहा भी है, सर्वधर्मान् परित्यज्य छोड़ करने के बाद में मामेकम शरणम, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ और इधर उधर का चक्कर सब छोड़ दो। और गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर इस श्लोक में मां शुचे एक शब्द आया है, जिसका मतलब होता है डरो मत, झिझको मत, किसी प्रकार की चिंता मत करो। चिंता करते हैं ना हम, अरे भाई केवल भगवान की शरण में होंगे, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, हमारा वो काम कैसे होगा, हमारा ये काम कैसे होगा। भगवान साफ साफ कहते हैं मां शुचे, डरो मत, झिझको मत, चिंता मत करो। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बहुत ही सार्थक है। मनुष्य को चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे, किस प्रकार सब चीजों को छोड़े, केवल भगवान में ही लगे और एकमात्र कृष्ण की शरण में आ जाओ। लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है कि उसके वो काम कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, ये सब चिंता छोड़ो और केवल भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं मां शुचे, डरो मत, झिझको मत, मैं तुम्हारे सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारा सब प्रकार से कुशल क्षेम करूंगा। ये भगवान का वादा है सब, और यही गीता का सार है। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear, don't fear.